Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, हमने नाउन का टॉपिक कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि प्रोनाउन है करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन, उसके बाद एग्जांपल और काइंड्स के बारे में बताऊंगा। तो आज के इस टॉपिक में हम पर्सनल और रिलेटिव प्रोनाउन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। बेसिकली प्रोनाउन हमारे पास एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपना नाम लूं, ये ज़्यादा मुनासिब नहीं लगता, तो इसकी जगह मैं प्रोनाउन यूज़ कर लेता हूं आई, मैं। अगर कोई मेरे साथ हैं, दो चार अशखास हैं, तो उसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ वी। सब बजाय मैं सबका नाम लूँ, इस तरह सेंटेंस लेंथी भी हो जाता है। तो उसे शॉर्टन करने के लिए मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ वी। तो मैंने इधर एक एग्जांपल दी है, अली एंड अहमद आर गोइंग। तो इसी तरह जब मैंने इधर इसका प्रोनाउन लिखा है दे आर गोइंग, तो आप देख रहे हैं इससे हमारा सेंटेंस छोटा भी हो गया और समझ भी वैसे आ रहा है। तो बात करने का मतलब ये है कि जो हम नाउन की जगह वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। इधर हमने अली एंड अहमद की जगह दे लगा दिया, तो ये हमारे पास हो गया प्रोनाउन। तो इसमें हमारी काइंड्स आ जाती हैं पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, इम्फेटिक, इंडेफिनेट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैंने आपको पहले बताया है कि आज के इस टॉपिक में हम पर्सनल और रिलेटिव प्रोनाउन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा अहम भी हैं। तो चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। इसी तरह जब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, तो इसमें हमारे पास आ जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमारे पास है क्या? तो फर्स्ट पर्सन हमारे पास होता है कि बात करने वाला। जो बात करने वाला है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, और जो हमारे सामने मौजूद है उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग यू, तो जब मैं उसे जो कह रहा हूँ, जो मेरे सामने मौजूद है, वो हमारे पास हो गया सेकंड पर्सन, और मैं जो अल्फाज कह रहा हूँ मैं उसके लिहाज से हूँ फर्स्ट पर्सन। तो इसी तरह थर्ड पर्सन होता है कि जो हमारे पास अशखास वगैरह मौजूद नहीं होते, यानी जिनकी हम बात कर रहे होते हैं लेकिन वो हमारे साथ मौजूद नहीं होते, तो उन्हें हम कहते हैं थर्ड पर्सन, कि वो हैं ही नहीं या गैर मौजूद हैं। तो फर्स्ट पर्सन हमारे पास होते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन होता है यू, यानी सामने वाला जिसे हम मुखातिब कर रहे होते हैं। और थर्ड पर्सन होता है कोई अननोन पर्सन जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव और रिलेटिव केसेस देखते हैं। तो जब हमारे पास फर्स्ट पर्सन सेंटेंस में यूज़ होगा तो उसका सब्जेक्टिव फॉर्म होगी आई और वी। इसी तरह उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी और अस आ जाएगा। आई की जगह आएगा मी और वी की जगह आ जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अस। इसी तरह पोजेसिव में माइन। पोजेसिव प्रोनाउन वो होता है यानी मिल्कियती हालत वगैरह शो करने के लिए। और रिलेटिव हमारे पास होता है जो हमारे पास दो सेंटेंसेस वगैरह को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास इसकी रिलेटिव माई की माई सेल्फ आ गई, और आवर की आवर सेल्व्स आ गई। मैंने इधर गलती से आवर सेल्फ लिख दिया, ये गलत है। तो इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पर्सन की। सब्जेक्टिव भी यू ही है और ऑब्जेक्टिव भी यू है, जबकि इसकी पोजेसिव योर्स है और इसकी रिलेटिव योर सेल्फ या योर सेल्व्स है। तो अगर हमारे पास सामने वाला सिंगल है तो योर सेल्फ, अगर प्लूरल हैं तो हमारे पास आ जाएगा योर सेल्व्स। तो इसी तरह जब हम ही, शी, इट वगैरह या किसी भी नाउन की बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो जब हम उसकी सब्जेक्टिव केस लगाते हैं तो वो वैसे का वैसा आ जाएगा। जबकि ही, शी, इट, दे में से इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होगी, ही की होगी हिम, शी की होगी हर, इट की वैसे इट आ जाएगी और दे की होगी देम। तो इसी तरह जब पोजेसिव इसकी बात करते हैं तो हिम, ही का आ जाएगा हिज, शी का हर्स और दे का देयर्स। इट का वैसे इट ही होता है, और रिलेटिव में हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ और इट सेल्फ आ जाएगा। तो जब हम इसकी रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं
तो रिलेटिव प्रोनाउंस मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये उन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं जो कि सेम थिंग या सेम पर्सन के लिए हों। तो इधर मैंने इसकी एग्जांपल दी है कि हमारे पास आ जाता है सेंटेंस में हु, हुज, दैट, विच, होम एंड व्हाट। तो जब हम हु को यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट आएगा, और जब हम हु को एज ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा होम। तो इधर मैंने लिख भी दिया है, सब्जेक्टिव फॉर्म हु की है, ये हु है, और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है होम। तो इधर मैंने लिखा है कि हु किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, हुज किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, दैट, और इन सब के यूजेज लिखे हैं। तो जब हम हु इस्तेमाल करेंगे तो हम किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी सेंटेंस में किसी जानदार यानी पर्सन के लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास हु रिलेटिव प्रोनाउन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हु आएगा। जबकि हुज आएगा पोजेशन ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी चाहे हमारे पास कोई जानदार चीज़ है या बेजान चीज़ है तो उसकी पोजेशन, मिल्कियत वगैरह शो करने के लिए जो हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे वो हमारे पास आ जाएगा हुज। इसी तरह हमारे पास दैट भी दोनों के लिए यूज़ होता है, किसी थिंग और पर्सन के लिए। तो जो विच हमारे पास आएगा वो नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए, ये पर्सन्स वगैरह के लिए नहीं होगा। जो एनिमल या नॉन लिविंग होंगे विच उनके लिए यूज़ होगा। तो अब इसकी सब की एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हुज की। द मैन हु इज़ हॉनेस्ट इज़ ट्रस्टेड। तो जब हम हु की बात करते हैं तो बेसिकली हम मैन की बात कर रहे हैं जिसे हम पहले से जानते हैं, यानी वो शख्स जो कि ईमानदार है, उस पर एतमाद किया जा सकता है। तो बेसिकली हमने पर्सन के लिए ही हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है, और ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। तो इसी तरह जब हम ही इज़ द मैन, तो जब हम इसके लिए यूज़ करते हैं तो हुज जब यूज़ करते हैं तो बेसिकली इस नेम की पोजेशन के लिए हम हुज लिख रहे हैं। तो नाम की पोजेशन के लिए जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास आ रहा है हुज रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसी तरह इसकी कंप्लीट एग्जांपल ही इज़ द मैन हुज नेम आई डू नॉट नो। तो नेम की पोजेशन के लिए हम हुज का वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसमें मैंने लिखा है द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर। तो मैंने आपको बताया है जो हम विच रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे ये किसी एनिमल के लिए या किसी नॉन लिविंग के लिए होगा, और जो हमारे पास मूवमेंट है वो तो साफ ज़ाहिर नॉन लिविंग ही है। जो मूवमेंट हमारे पास एक बार छूट गई वो हमेशा के लिए ही छूट गई। तो विच जो यूज़ होता है किसी चीज़ की वजाहत के लिए, उसे मज़ीद ब्रीफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह जब हम दैट यूज़ करते हैं तो हम किसी चीज़ को सर्टिफाई कर रहे होते हैं, यानी वो चीज़ हमें चाहिए या उसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं। इसमें मैंने एग्जाम्पल में लिखा है दिस इज़ द बुक दैट आई वांट, यानी ये वो किताब है जो मैं चाहता हूँ। तो इस सेंटेंस में जो दैट है हमारे पास बेसिकली इस बुक को सर्टिफाई कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।